नमस्कार वीक्षकों, हिंदी सप्ताह 2021 के परिणति दिवस के इस कार्यक्रम में आप सभी को मैं अनुष्का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धरती की शान है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ का सम्मान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, हिंदी मेरी जान, हिंदी मेरी पहचान। दीप प्रज्वलित होते हैं तो अंधेरे में उजाला आ जाता है। दीप प्रज्वलन से ही हर दिन की खुशियाँ होती है। चलिए प्रार्थना नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो बूंद बूंद मिल के बने घर तुमने बनाया, लाए तुम्ही सबके लिए शांति भरा मन, खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो बूंद बूंद मिल के बनी लहर और लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। जहाँ हमको लगे छाँव करे तू, तेरे कदम जहाँ पड़े शीश झुकाए, प्यार मिले न्याय मिले नाम से तेरे, जो भी मिले उसको गले अपने लगाए। ओ सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम, ओ हो
संस्कृति की विरासत है। हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। हिंदी भाषा के महत्व और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जाने 8वीं कक्षा की छात्रा कारमल हुसैन आनंद से। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। हिंदी है मातृभाषा हमारी, यह है सबसे प्यारी। नमस्कार, मैं कारमल हुसैन आनंद आप सबको हिंदी सप्ताह के परिणति दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है। हिंदी भाषा भारत की पहचान है। इसे बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए। भले ही आज हमारी सारी लिखाई पढ़ाई और सारे कार्य अंग्रेजी में होता है, लेकिन भारत के लोगों की मूल भाषा हिंदी है। हम भारत के किसी भी कोने में चले, अगर हमें हिंदी आती है तो वहाँ रहने में, कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता में जोड़ती है। इस भाषा के प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आज दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसे सम्मान देने के लिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी कविताएं, लेखक, कहानियाँ, हिंदी कवियों के बारे में जानकर हिंदी भाषा के महत्व जानने के लिए हर साल हमारे स्कूल में भी हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह को 14 सितंबर हिंदी दिवस से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। इस दौरान प्रति विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के विशाल सागर में सैर करने का मौका मिल जाता है। हिंदी सप्ताह के इस मौके पर हमारे स्कूल में भी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान पैदा करना व दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने की शिक्षा तथा बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम भाव उद्भव करना हिंदी सप्ताह का मूल उद्देश्य है। हमें हिंदी भाषा को जिंदा रखना है। हिंदी भाषा का विकास सिर्फ हिंदी सप्ताह तक सीमित न होकर उसे हमेशा के लिए अधिक बढ़ावा देना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं, हमारी भाषा, मूल्य और संस्कृति हमारे साथ ही रहने चाहिए। धन्यवाद। हिंदी सप्ताह 2021 के दौरान हमारे विद्यालय में अनेक गतिविधियों आयोजन किया गया। केजी से लेकर कक्षा 10वीं तक के छात्रों ने इन गतिविधियों में उत्सुकता से भाग ली। तो चलिए देखते हैं उन सारी गतिविधियों की झलक। धोबी आया, धोबी आया, कपड़े साथ, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया। आलू का चावल बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो जाए थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं। नमस्ते। बंदर की शादी में जाएंगे, मस्ती करेंगे, धूम मचाएंगे। बिल्ली मौसी आएगी, रसमलाई लाएगी, प्यार से वो बंदर को। गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी। पापा मेरे राजा, फल खाए आलू के चाल बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन में लात मारी रो रहे थे। मछली जलती रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो ढक जाएगी,
का लुप्त मर जाए। तीसरा जड़े, मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ, पत्तों के जरिए से हवा में सांस लेता हूँ। शाम को अब सबको अपनी ही भाषा में गुड नाइट कहती, घोंसले और घुस जाती। अगर मैं पंछी होती तो देखकर सभी को ऐसा लगता है कि काश मैं एक पक्षी होती और मेरी कोई सीमाएं ना होती। मैं होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। धन्यवाद। ये प्रकृति का देन है। अगर मैं पेड़ होता तो मैं लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता। नमस्कार। मैं जब भी सोचता हूँ कि अगर मैं भी एक पंछी होता तो कितना अच्छा होता। अगर मैं पक्षी होता तो बाकी पक्षियों की तरह आसमान में उड़कर ऊंचाइयों को छू सकता। नीली चिड़िया, कवि का नाम हरिवंश रे बच्चन। नीले आसमान से उतरी नीली एक निराली चिड़िया, गाती उड़ने वाली चिड़िया, उड़ती गाने वाली चिड़िया। वर्ष हो बल्ले कड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र चह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हमारा जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं पंछी होती तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर अपनी घोंसले बनाती। मैं पंछी होती तो पेड़ों पर बैठकर चिल्लाती और अपनी मधुर गान से हर किसी को मोहित कर देती। प्रभात, कविता, मिलजुल कर रहना। चुन्नू मुन्नू दे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चिन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। हल्ला सुनकर मम्मी आई, दोनों को डांट लगाई। शिक्षकों और मेरे दोस्तों, अगर मैं शिक्षक होता, विषय पर मैं बोल रहा हूँ। शिक्षक एक सच्चा मार्गदर्शक होता है। नानी तेरी बोलने को बोली गए, पक्के जो बचाता काले छोले गए। पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन उतराए।
हिंदी सप्ताह के इस अवसर पर चलिए सुनते हैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी का संदेश। गौरवान्वित फादर मेलविन अनिल लोबो एसजे, आपसे अनुरोध है कि आप अपना संदेश दें। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्ते प्रिय बच्चों, मैं आप सबको हिंदी सप्ताह की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हिंद मेरी जान, हिंदी मेरी पहचान, इस शीर्षक के अंतर्गत हमारे स्कूल में हिंदी सप्ताह मनाया गया। हमारे सेंट अलोयसियस गोंजागा स्कूल में अन्य भाषा अधिगम के साथ हिंदी भाषा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, हर हिंदुस्तान की जान है और पहचान है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राज्यभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी सप्ताह के दौरान हमारे स्कूल की हिंदी शिक्षकियों ने आप लोगों के लिए अनेक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया है। आप लोगों ने बड़े अभिरुचि के साथ हिस्सा भी लिया है। मुझे विश्वास है कि इन गतिविधियों से आप लोगों को हिंदी साहित्य से जुड़े ज्ञान पाने का अवसर भी मिला है। मैं उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, और साथ साथ मैं उन सभी शिक्षकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनकी लगन और मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद फादर। मुझे उम्मीद है कि आपके संदेश से सभी छात्रगण जरूर प्रेरित हुए होंगे। हम कार्यक्रम के अंतिम भाग पर आ पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन से लेकर प्रस्तुतिकरण तक योगदान दिए सभी को आभार प्रकट करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्राचार्य जी फादर मेलविन अनिल लोबो एसजे को, जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन से प्रस्तुति तक हर एक मोड में उनका सहकार और मार्गदर्शन दिया है। धन्यवाद फादर। धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे विद्यालय के सभी हिंदी अध्यापिकाओं को, जिनके योजना से यह कार्यक्रम सफल बना। इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी छात्रों अपनी भागीदारी से इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बनाया है। मैं उन सभी छात्रों को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।